आज रवींद्रनाथ टैगोर जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। टैगोर ने अपनी रचनात्मक क्षमता से व्यक्ति के अंतर्मन को परिवर्तित कर देने वाली रचनाओं का सृजन किया। उनकी रचनात्मक क्षमता बहुत ही प्रभावशाली व अद्वितीय थी। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि है जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का नेशनल एंथम बनी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचनाएं हैं। आज हम यहाँ अपने इस वीडियो में आपके लिए उन्हीं के कुछ प्रेरणादायक अनमोल विचार लाए हैं। आशा करते हैं आपको इन विचारों से प्रेरणादायक सीख मिलेगी और उन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, अपितु ये एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना यह बात साबित करता है कि भगवान की धूल आपकी मूर्ति से महान है। हर वो कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वो एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। किसी बच्चे के ज्ञान को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो। तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। तितली महीने नहीं, बल्कि एक एक पल को गिनती है। इस कारण उसके पास पर्याप्त समय होता है। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उपजाता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारा है वो हम तक आता है।
यदि हम उसे ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। कला क्या है? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है। धूल अपना अपमान सहने की क्षमता रखती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखोगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। जब मैं अपने आप पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ बहुत कम हो जाता है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। कुछ भी न बोलना आसान है जब आप पूरा सत्य बोलने का इंतजार नहीं करते। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। फूल भले ही अकेला होता है लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वो उसका दास भी है और स्वामी भी। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। जब हम विनम्र होते हैं तो तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। हमें आजादी तब मिलती है जब हम इसकी पूरी कीमत चुका देते हैं। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। कलाकार खुद को कला में उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है।